जी हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो कोरोना काल में वैक्सीन नहीं ले सकती थी। हम बात करेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं की जो कोरोना काल में वैक्सीन से महरूम थी, अब वो वैक्सीन ले सकती हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि अब जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी वैक्सीन ले सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सिफारिशों को मंजूर करते हुए यह ऐलान किया है और इसके साथ ही मंत्रालय ने टीके के महत्व और उससे जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में सलाह देने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स और वैक्सीन लगाने वालों के लिए एक फैक्ट शीट भी तैयार की है ताकि महिलाएं पूरी जानकारी हासिल होने के बाद टीकाकरण करा सकें। इसमें बताया गया है कि 90% से अधिक संक्रमित प्रेग्नेंट महिलाएं घर पर ही ठीक हो जाती हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कुछ महिलाओं के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ सकती है और इससे भ्रूण भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि प्रेग्नेंट महिला को कोविड-19 टीका लगवाना चाहिए और इससे गर्भावस्था के कारण कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ता है। और ऐसा भी पता चलता है कि जिन प्रेग्नेंट महिलाओं में संक्रमण के लक्षण होते हैं उनके गंभीर रूप से बीमार होने और उनकी मौत होने तक का खतरा अधिक होता है। गंभीर रूप से बीमार होने पर अन्य सभी मरीजों की तरह प्रेग्नेंट महिलाओं को भी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होगी। वहीं मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही और 35 साल से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं के गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स या टीकाकरण करने वाली कर्मियों को गर्भवती महिलाओं को टीकों की उपलब्धता और उसकी महत्वता, साथ ही सावधानियों के बारे में सलाह देने की आवश्यकता है। इसमें आगे कहा गया है कि यह पत्र आपको प्रेग्नेंट महिलाओं को जागरूक करने और उनकी मदद करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है ताकि ये महिलाएं पूरी जानकारी हासिल करके टीकाकरण के संबंध में फैसला कर सकें। इस फैक्ट शीट को प्रश्न उत्तर के रूप में तैयार किया गया है ताकि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके परिवारों को प्रेग्नेंट महिलाओं के टीकाकरण से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बताना आसान हो सके। इसमें से भी कहा गया है कि संक्रमित पाई गई 95% मां के नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य जन्म के समय बिल्कुल सही था और कुछ मामलों में गर्भावस्था में संक्रमण के कारण समय से पहले प्रसव की आशंका बढ़ जाती है। शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम हो सकता है। दुर्लभ स्थितियों में जन्म से पहले बच्चे की मौत तक हो सकती है। दस्तावेज में कहा गया है कि उपलब्ध कोविड-19 टीके सुरक्षित हैं और टीकाकरण प्रेग्नेंट महिलाओं को अन्य व्यक्तियों की तरह संक्रमण से बचाता है। किसी भी अन्य दवा की तरह इस टीके के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं जो कि सामान्य रूप से मामूली होते हैं। इसमें कहा गया है कि टीका लगवाने के बाद गर्भवती महिला को हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या 1 से 3 दिनों तक अस्वस्थता महसूस हो सकती है और बहुत कम गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के 20 दिनों के भीतर कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के टीके को लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ, इस पर भी राय लेंगे और जानेंगे कि टीका लेने और नहीं लेने से क्या असर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं को टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बाबत भी लगातार सवाल उठ रहे थे और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब कोरोना वैक्सीनेशन का पूरा एक अभियान शुरू हुआ था तो उस दौरान गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं दी जा रही थी या गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं ले रही थी। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और इस बाबत अब जब कहा जा रहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो वैक्सीन ले सकती हैं, तो इस बाबत क्या असर रहेगा? गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित है या वैक्सीन से गर्भवती महिलाएं कितनी सुरक्षित है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो वैक्सीन लेती हैं तो उन पर या उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर किसी तरीके का कोई प्रभाव तो नहीं होगा। इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश इस कार्यक्रम में होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी, जो कि गायकोनोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही यहाँ पे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं जो कि सीनियर डॉक्टर है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले एक बात बताइए स्वाति महेश्वरी जी, इस मसले को लेकर आपसे पहले भी बात हो चुकी है और उस दौरान भी आपने कहा था कि देखिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अगर गाइडलाइन जारी हो जाएगी तो गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन लेने के लिए वो सहज भी हो जाएंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि देखिए ग्रीन सिग्नल अगर देखा जाए तो अब मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब अगर गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लेती हैं तो कितनी सुरक्षित रहेंगी, कितनी सुरक्षित है ये वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए? आपने ठीक कहा, पिछले कुछ दिनों में भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं लेना चाहती हैं लेकिन परिवार जो है अभी भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है और जो सास है, ससुर है, घर में हस्बैंड है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, सरकार की गाइडलाइंस में अभी नहीं आया और ऐसे में प्रेग्नेंट फीमेल्स नहीं ले पा रही थी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया कि गाइडलाइंस में लेकर के आए हैं। उससे जो मन में शक शुबा होता है, लोगों के मन में जो तरह की बातें होती हैं, उन सबको जो है आप विराम दे देते हैं और ऐसी स्थिति में एक क्लियर इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि हाँ, गर्भवती महिलाएं अब वैक्सीन लगवा सकती हैं। और साफ तौर से सरकार ने बोला है कि प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि पहली तिमाही, दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही का कोई रिस्ट्रिक्शन है। जब भी आपको ये वैक्सीन उपलब्ध है, आप जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और खास तौर से जो हमारी गर्भवती महिलाएं, वो एक जान नहीं 2 जान है और ऐसी स्थिति में उनको अगर हम वैक्सीन देते हैं तो हम 2 जानों की सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जो मदर होती है, माँ है, उसका जो खून है वही बच्चे के अंदर ही दौड़ता है और वहीं से एंटीबॉडीज जो माँ के शरीर में बनती है वो बच्चे के शरीर में भी जाती है। तो जब बच्चा पैदा होगा उसको भी उस वैक्सीन का लाभ मिलेगा, वहाँ एंटीबॉडीज उसके शरीर में भी दिखाई देंगी, ये साफ तौर से स्टडीज कहती है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है जो उठाया जा रहा है। और वहीं देखिए, किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए अगर जो है उसका बच्चा प्री टर्म पैदा होता है या कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में आते हैं तो वो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव भी लेकर के आता है। और पहले से बच्चे हैं नहीं है, उन सब के ऊपर भी इन सभी चीजों का प्रभाव आता है। तो ये पूरे परिवार की जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो अब वैक्सीन लेंगी, जिस तरह से सरकार ने अब गाइडलाइंस में क्लियर कर दिया है, तो उससे अब बहुत अच्छा होगा, पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा और प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा है, स्टडीज साफ तौर से कहती है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में ज्यादा तीव्र बीमारी होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में अगर वो अपनी वैक्सीन ले लेती है तो वो सुरक्षित हो जाती है। क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ देखिए खास तौर से परेशानी ये भी है कि घर के जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो जब घर में अंदर आते हैं तो उनसे संक्रमण होने की संभावनाएं रहती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी जो होती है हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कुछ कम हो जाती है। और ऐसे में अगर कोई काम करने के लिए प्रेग्नेंट फीमेल बाहर निकल रही है या उनके घर के लोग बाहर निकल रहे हैं तो हमेशा एक संभावना है कि उन्हें संक्रमण हो सकता है। और अब जो वेरिएंट्स हैं, जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, और एक अच्छी बात सामने आ रही है कि जो वैक्सीन हैं वो डेल्टा वेरिएंट पर भी काफी हद तक कारगर है। ऐसी स्थिति में अब जो ये नए वेरिएंट्स हैं इनका जो खतरा है इसको भी दूर करने के लिए बहुत अच्छा होगा कि प्रेग्नेंट फीमेल्स और जो इस तरह की महिलाएं जो दूध पिला रही हैं बच्चों को, वो वैक्सीन ले, ताकि उनके बच्चों को भी इसका फायदा मिले और उन्हें भी इसका फायदा मिले और परिवार सुरक्षित रहे और उनकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे। और हम कोई भी नहीं चाहता है कि बच्चा जो है वो प्रीटर्म हो या सिजेरियन हो या अननेसेसरी कोई कॉम्प्लिकेशन सामने आए, उसमें कोरोना से संक्रमण हो सकता है। तो अगर आप वैक्सीन लेते हैं तब भी ये संभावना जरूर कहीं ना कहीं रहती है कि आपको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। लेकिन अगर संक्रमण आपको होगा तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, ज्यादा तीव्र बीमारी नहीं होगी और आपका बच्चा जो है वो कोरोना के संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए वैक्सीन जो है लेनी चाहिए। और अब घर के बाकी लोगों को भी अपने घर में जो गर्भवती महिलाएं उन्हें प्रेरित करनी चाहिए कि वो जाकर के अपनी वैक्सीन लगाएं। और जिस तरह से बोला गया है कि अगर आपको प्रेगनेंसी इन्फेक्शन हो गया है तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी खत्म होती है उसके बाद आपको जो है वैक्सीन ले लेनी चाहिए। तो बहुत सारी क्लियर गाइडलाइंस आई है और कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है इन गाइडलाइंस में। केवल जिन लोगों को पहले से बहुत ज्यादा एलर्जी की हिस्ट्री रही है, किसी खाने की चीज से, किसी दवा से, जिनको बहुत सिवियर एलर्जी हुई है, मामूली एलर्जी की बात नहीं हो रही है, अगर सिवियर एलर्जी आपको रही है कि बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या आपको जो है इमरजेंसी इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़े, तो ऐसे वर्ग को वैक्सीन नहीं लेनी है। उसके अन्यथा सभी लोग जो है ये वैक्सीन ले सकते हैं। तो कोई ऐसा और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और खास तौर से जो ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, जिनका वजन ज्यादा है या जिनको पहले से बीमारियां हैं, बहुत सारी होती है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम या कैंसर या इस तरह की तमाम चीजों से जो ग्रसित रही हैं, उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि वो आगे आकर के वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ले, उनके लिए और भी ज्यादा ये वैक्सीनेशन जरूरी हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, और आपने बता भी दिया है कि जो फीडिंग की प्रॉब्लम होती है, फीड जो करवाती हैं महिलाएं, उनको भी किसी तरीके की यहाँ पर परेशानी नहीं होगी अगर वो वैक्सीन लेती हैं। डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मीरा,
हम एक स्टेज देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि जो लेडीज अगर वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है, 4 मंथ है या 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है। किसी भी मंथ में बाकायदा वैक्सीन लेने की बात कही गई है। लेकिन अब 7, 8 और बाकायदा ये जो मंथ होता है, इसके बाद डिलीवरी भी होती है। डिलीवरी का वो जो टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक समय होता है, क्योंकि उस दौरान जो महिलाएं होती हैं उनका शरीर बहुत दुर्बल हो चुका होता है। एक तरह से इम्यूनिटी बहुत डाउन हो चुकी होती है। उस दौरान कई कमजोरी भी आ जाती है। तो ऐसे में वो जो एक पीरियड होता है, उस दौरान ये वैक्सीन का क्या असर रहेगा, और उससे पहले अगर उन्होंने 10 या 1 महीना पहले अगर वैक्सीन ली हुई हो तो किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? सबसे पहले तो मैं अपने माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन कैसे आई है, बहुत जरूरी है। हमारी गायनिकोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया सबसे बड़ी संस्था है जो महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर का डायरेक्ट केयर करती है। हम लोगों ने पिछले 4 महीने से लगातार इसलिए प्रयास करता रहा कि हमें गर्भवती महिलाओं को और दूध पिलाने वाली माताओं को ये टीकाकरण गवर्नमेंट की तरफ से मिलना शुरू हो जाए। अनेक अवसर के बाद भी 8 मई को हम लोगों को भारत सरकार का ये आदेश मिला कि कंपनी ने लिस्ट दिया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन हमारा का प्रयास जारी रहा, क्योंकि हम माताओं को और दूध पिलाने वाली माताओं का डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें उसके कारण निवारण और सबका पता होना चाहिए था। तो पॉक्सी की संस्था के अलावा हमारी जो जॉइंट कोलैबोरेटिव ग्रुप है, जिसमें मैंने और डॉक्टर नरेंद्र बलोत्रा आगरा के हैं, हम लोगों ने इसको लीड करा। और आपको खुशी से ये बताना मुझे अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले वो 13 ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर शायद आपकी आवाज मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है डॉक्टर मीरा, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। डॉक्टर स्वाति, यहाँ पर जिस तरीके से अभी डॉक्टर मीरा कह भी रही थी कि हमें कहीं ना कहीं सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर, तो ऐसे में वही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी कि एक जो टाइम होता है डिलीवरी के दौरान, तो उस दौरान अगर महिलाओं की जो इम्यूनिटी हो काफी वीक हो जाती है, तो अगर वो 7वें महीने में या 8वें महीने में वैक्सीन लेती हैं तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी? ये भी एक डर रहता है प्रेग्नेंट लेडीज में। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो कोरोना से होने वाली संभावनाएं हैं, अगर किसी को डिलीवरी के टाइम कोरोना का संक्रमण हो जाए तो उससे जो संभावनाएं हैं वो कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसके बजाय कि हम वैक्सीनेशन की वजह से जो दिक्कतें सामने आती हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से आपको मामूली बुखार हो सकता है, जहाँ टीका लगता है वहाँ दर्द हो सकता है, 1-2 दिन के लिए आपको मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, ये यहीं तक ही सीमित है। लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला को कोरोना का संक्रमण लास्ट के दिनों में होता है, डिलीवरी के आसपास होता है, तो वो एक बहुत जटिल समस्या बन सकती है। इसलिए हमें ये सोचना है कि जब भी हमें वैक्सीन की सुविधा मिल रही है, हमें लेना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम अब हमारी डिलीवरी के 10 दिन रह गए हैं या 20 दिन रह गए हैं, क्योंकि वैक्सीन का आपके बच्चे के ऊपर, आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव ये वैक्सीन उसके ऊपर नहीं डालेगी। इनफैक्ट ये आपको कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित करे, क्योंकि देखिए डिलीवरी के टाइम भी आपको अस्पताल ही जाना होगा और वहां पे संक्रमण होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीन लगवा लें। सबसे अच्छा होगा कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। अगर हम पहली या दूसरे तिमाही में लगवाते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि गाइडलाइंस अभी आई हैं और बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स ऐसी हो सकती हैं जो अभी लास्ट ट्राइमेस्टर में हो, तो भी उन्हें भी आगे आकर के वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर की निगरानी में रहें, लगातार उनसे संपर्क में रहें, ताकि अगर कोई दिक्कत या परेशानी सामने आती है तो आपको तुरंत उसका निदान मिल सके, आप परेशान नहीं हो। और आपको उसके जो डेंजर साइंस है वो जरूर जानने जरूरी है कि अगर किसी को, प्रेग्नेंट फीमेल को वैक्सीन लगवाने के 3-4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, या मिर्गी के दौरे जैसे पड़ रहे हैं, या बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, या कहीं छोटे छोटे लाल लाल चकत्ते आपको शरीर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, या जो हमारी पैर की पिंडियां होती हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है,
तो अगर ये आपको एकदम ज्यादा महसूस हो रहा है, पहले से प्रेगनेंसी में भी आपको ये दिक्कतें हल्की फुल्की होती रहती है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ये बहुत ज्यादा आपको ये दिक्कतें दिखाई देगी, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और ये माना जाता है कि 5 लाख में से एक किसी प्रेग्नेंट फीमेल को इस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती है। तो ये संभावनाएं बहुत ही कम है। इसलिए बिल्कुल भी ये ना सोचे कि वैक्सीन आपको नुकसान देगी या आपके बच्चे को कोई नुकसान देगी, ऐसा बिल्कुल यानी कि वैक्सीन जो है वो हर तरीके से सुरक्षित है, वैक्सीन हर तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये जो आपने कंडीशंस बताई हैं, ये जो आपने भी अपनी स्थिति बताई है, ये रेयर होती है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति हो तो उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत। एक तो यहाँ पर एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि चाहे वो दूसरी वेव हो या पहली वेव, उस दौरान भी हमने देखा कि ज्यादातर गर्भवती महिलाओं में एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा नजर आई थी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ यह है कि क्या दोनों डोज, पहली डोज तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट या सेकेंड जो उनकी प्रेगनेंसी टाइम है उस दौरान डोज लिया, तो जाहिर है कि 7वें या 8वें महीने में उनको दूसरी डोज लेनी होगी। तो ये जो परिस्थिति है कितनी सुरक्षित है गर्भवती महिलाओं के लिए? बहुत ही उत्तर है। आपके माध्यम से मैं सबको ये संदेश करना चाहती हूँ कि गर्भवती महिलाओं को अगर गर्भ धारण करने से पहले टीका लग चुका है तो दूसरा टीका वो गर्भ धारण करने के बाद लगवा सकती है। जिस शेड्यूल टाइम पर उनको एडवाइस करा गया है उस पर भी लगवा सकती है। इसके अलावा अगर पहला टीका उन्होंने गर्भवती स्टेज मान लीजिए 18 से 20 साल की उम्र की, जब 34 सितंबर के जाना है उसमें वे जाए। और जिस प्रकार टीकाकरण नॉर्मल रूटीन में होता है, चाहे वो पहली तिमाही हो, चाहे वो दूसरी तिमाही हो, चाहे वो तीसरी तिमाही हो, कोरोना वैक्सीन उसमें दी जा सकती है और ये 100% सेफ है। कुछ लोगों को जिनको एलर्जिक रिएक्शन होता है वो लाखों में एक होते हैं और वो भी बहुत माइल्ड किस्म का होता है। लेकिन ये मानकर चलिए कि जो बीमारी मृत्यु दर दे सकती है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं था, उससे कम से कम हम लोग पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और माँ और बच्चे को संक्रमण से प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज बनते हैं इनके द्वारा वो माँ को भी बचाएंगे और बच्चे को भी बचाएंगे। तो इसके लिए जो हम लोगों ने नारा दिया है, एक टीका और 2 जान, एक लगाने से 2 लोगों की जान सुरक्षित होती है। तो इसके लिए कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। हम लोग को प्रेगनेंट मोमेंट पर रेगुलरली देना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि गर्भवती होने से पहले अगर उन्होंने किया हुआ है तो दूसरा गर्भधारण के पश्चात जो भी टाइम दिया है उसके बाद रूटीन में लेना चाहिए, ना उसको आगे हटाना है ना उसको पीछे हटाना है। तो ये पूरी तरह सुरक्षित है। और अभी जो डेल्टा वायरस आने वाला है या जो फर्स्ट आने वाली है, जिससे बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि वो इस तरह से कैसे हो सकते हैं, इससे बढ़िया और कोई सोल्यूशन कोई नहीं सकता है कि जो बच्चे होने वाले हैं उनको भी हमने सुरक्षित कर दिया है और आगे के लिए जो थर्ड वेव है उनकी प्रोटेक्शन जारी कर दिया है। तो ये भारत सरकार ने हम लोगों को गाइडलाइन दे दिया है। और इससे पहले 13 मई को वैक्सीनेशन बजट के लिए भी भारत सरकार ने इसको पास कर दिया था। तो हम लोग पूरी तरह से अपने मरीजों को इसको दे सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। डॉक्टर स्वाति, एक यहाँ पे वैसे डराने की बात नहीं है और ये सवाल पूछकर और आपका जो जवाब होगा उससे बिल्कुल भी मेरा मकसद ये नहीं है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किसी तरीके का खौफ महसूस करें, लेकिन फिर भी जब आपको किसी एक कदम के ना उठाने का साइड इफेक्ट पता होता है तब आप ज्यादा एहतियात बरतने हैं। तो मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए अगर कोई किसी भी दबाव के चलते कोई गर्भवती महिला नहीं लेती है वैक्सीन, तो क्या परिस्थितियां हो सकती है, किस तरह का खतरा हो सकता है? देखिए, ये माना जा रहा है कि ये तो ठीक बात है कि 99% जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, घर पर रहकर ठीक हो सकती हैं। लेकिन जो 1% ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना का संक्रमण हुआ, और ये हमारे शोधकारी साफ तौर से बोलते हैं कि उनमें ज्यादा तीव्र बीमारी देखी गई, यानी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें बीमारी की तीव्रता ज्यादा देखी गई। वहाँ ये भी देखा गया कि उन लोगों में सडन डिटोरिएशन हो सकता है, यानी कि एकदम से तबीयत खराब होने की संभावनाएं भी सामने आई। और ये भी देखा गया कि अगर डिलीवरी के पास आपको इस तरह की संभावना कोरोना इन्फेक्शन होते हैं तो प्री टर्म डिलीवरीज या प्री एक्लेम्सिया इस तरह की परेशानियां भी फीमेल्स में देखी गई। इसलिए आपके लिए वैक्सीन को चुनना कहीं ज्यादा बेहतर और समझदारी की बात होगी। इसके बजाय हम ये सोचे कि वैक्सीन ना लें और कोरोना होगा तो हमें एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन नहीं होगा या हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज साइंटिस्ट के द्वारा दी गई हमारे पास इतनी बड़ी देन है कि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, तब हमें जरूर जो है ये वैक्सीन लेनी चाहिए। और भारत सरकार मुफ्त
ये वैक्सीन जो है अपने देश के सभी नागरिकों को दे रही है, सभी तक पहुंचा रही है, गाइडलाइंस बना रही है कि किस तरह से लोगों को ये बात समझ आए कि ये वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षित है। तो हमें जरूर इस चीज की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वैक्सीन नहीं लगाएं, या हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं कि हमारे बच्चे को इसका कोई नुकसान हो सकता है या आने वाली प्रेगनेंसी से कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं सोचिए और ऐसे लोगों की बातों में भी ना आए। जो सही बातें हैं, जो तर्कशील बातें हैं, जो हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बोल रहे हैं, उनके ऊपर हमें विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हमें वैक्सीन लेनी चाहिए। और जो लोग वैक्सीन लगवा लें उनको दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये ह्यूमन चेन है जो हमें क्रिएट करनी होगी। और जब आपके आसपास के लोग, आपकी चाची, भतीजी, आपके जितने भी आसपास के लोग होते हैं, जब उन लोगों ने वैक्सीन लगवाई होती है और वो जब आपको बोलते हैं कि हमने वैक्सीन लगवाई है और देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं, हम सुरक्षित हैं, तब जो है लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, आपका और विश्वास जो है इस वैक्सीन के ऊपर बढ़ता है। तो इस वक्त केवल खुद वैक्सीन ना लगवाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि वो लोग भी वैक्सीन लगवाएं और जल्द से जल्द हम भारत को कोरोना मुक्त कर सकें। यही सरकार भी चाहती है और यही हमारा भी योगदान होना चाहिए इस वक्त कि हम सब लोग जो है एक दूसरे को प्रेरित करें, वैक्सीन लगवाएं। और जो छोटे बच्चों को देखिए सुरक्षित करने का फिलहाल हमारे पास यही एक तरीका है, क्योंकि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है, उसमें आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। ऐसी स्थिति में अगर घर के बाकी परिवार के लोग वैक्सीन लेते हैं तो जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली उनको भी इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि जितने ज्यादा बड़े लोगों को हम वैक्सीन लगवाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी का जो नंबर है हमारा, वहां तक हम जल्द से जल्द पहुंचना शुरू हो जाएंगे और ऐसे में बच्चों को भी एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल, एक लेयर उनके आसपास तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, जब घर के लोग वैक्सीनेटेड होंगे, बड़े लोग वैक्सीनेटेड होंगे, तो उनके आसपास एक लेयर तैयार हो जाएगी, सुरक्षा का घेरा एक उनके आसपास बन जाएगा। डॉक्टर मीरा, यहाँ पर एक और सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, यहाँ पे डॉक्टर स्वाति ने कहा कि हमें प्रेरित करने की जरूरत है, जो लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि वैक्सीन सुरक्षित है। लेकिन चलिए, अभी गांव देहात तो बहुत दूर की बात है, शहरी इलाकों में ही कई परिवार ऐसे होंगे जिनको ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन सुरक्षित है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, कैसे जागरूक उनको किया जाए, गांव देहात तक कैसे पहुंचा जाए इन महिलाओं के पास? मैं आपको आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, जितने भी ऑफिसर गाइडलाइंस थे उन लोगों ने, हम लोगों ने अपनी क्लिनिक में एक साइड लगा रखी है, जिससे कि देखा जा सकता है कि गर्भवती महिलाओं को इसका कोई नुकसान नहीं है। मतलब हम लोग के चैम्बर में अंदर आने से पहले वो उनके परिवार के सदस्य जो वेटिंग में बैठे हुए हैं वो इसके बारे में एक विशेष जानकारी देते रहते हैं, तभी उनके मन में बहुत उग्रता होती है। क्लिनिक में अंदर घुसते सबसे पहले पूछते हैं, मैडम अगर ये लगा लेंगे तो बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा, ये लगा लेंगे तो बच्चा नपुंसक तो नहीं हो जाएगा, ये लगा लेंगे तो ये उनके मन में तरह तरह से विचार आते हैं। जो सारी चीजें हम तक बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन गाइडलाइंस के बाद जब भी अंदर आती है तो हमारी नर्सेस को, हम लोग को, उनको ये बेसिकली सरकार को करना पड़ता है। क्योंकि टारगेट पॉपुलेशन क्या है? ये हमारी प्रेगनेंट वुमेन है, या जो दूध पिलाने वाली माता है, वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। बहुत की काउंसलिंग तो अलग से होती है, एडल्ट में शादी होने वाली है उनकी बात अलग है। तो इन लोगों को हमें ये काउंसलिंग करना पड़ेगा कि ये नुकसान नहीं, ये फायदे का करना है। तो सरकार आपका मुफ्त ले रही है, इसमें आपका भी प्रोटेक्शन हो रहा है और आपकी आने वाली प्रोजेक्ट में भी प्रोटेक्शन हो रहा है। ऐसे कर रही है कि हम लोगों को डर महसूस हो रहा है। तो ये डुअल फायदा इसलिए उन लोगों को कन्विंस करना पड़ा है। इसके लिए जागरूकता भी करी जा रही है, वीडियो से भी इन्फॉर्म करा जा रहा है, पैम्फलेट भी दिए जा रहे हैं हम लोग को। और जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है सबकी क्लिनिक में ये कहा जा रहा है कि हम लोग अपना एक पैसा लगा दें कि गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए टीकाकरण पूर्णतया सुरक्षित है। बिल्कुल, टीकाकरण पूर्णतया सुरक्षित है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी, या फिर जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए भी वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमारी दोनों जो मेहमान थी, यानी कि डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर मीरा जी, तो यानी कि दोनों एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की समस्या हो तो उसमें से एक बात पर विश्वास रखिए कि ये वैक्सीन आपके लिए भी और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए सुरक्षित है और उनका भविष्य भी सुरक्षित है। तो फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए एपीएन के साथ।